खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, मिनी बजट के हवाले से बातें हो रही हैं। क्या उसमें जो है वो सदारती आर्डीनेंस लाया जाएगा या उसको वो पास करवा लेंगे, इस बात करेंगे। नवाज शरीफ करीब वापस आ रहे हैं। एयाज सादिक साहब का कहना है, भट्टी साहब इस पर पहले खबर दे चुके हैं शायद कि वहाँ पर केस के हवाले से शकूक व शुबात हों कि वो शायद वो केस जीत ना सकें इमिग्रेशन का। नवाज शरीफ साहब लंदन में, इसके साथ इमरान खान कहते हैं हम थोड़ा सा संभलते हैं तो डॉलर ऊपर चला जाता है। मगर आज डॉलर की कहानी सुनाते सुनाते हम टर्की की बात भी करेंगे कि उसने किस तरह इंटरवीन करके 40% तक अपनी करेंसी की कीमत एक दिन में ऊपर कैसे ले गया। बड़ी दिलचस्प खबर है। गैस का बुरान हमें अभी तक तंग कर रहा है, लोग घरों में भी तंग हैं और इंडस्ट्री वाले तो तंग हैं ही। इस पर भी बात करेंगे। भट्टी साहब, तो एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा, पास करा लेंगे हम, क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी, आप जैसे लोग कहते थे कि असम्बली एक कानून साजी के लिए होती है, डिक्टेटर दौर बड़ा बुरा होता है। तो अगर जमहूरियत में आर्डिनेंस से ही चलना है और वहाँ अवामी नुमाइंदे जो बैठे हैं जिसको मुकद्दस अवान कहा जाता है, जहाँ साबक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब स्पीकर को कहते हैं कि जूता मारूंगा, जहाँ बजट की किताबें जो मेरे और आपके 5 साल अगले साल मुस्तकबिल का फैसला और एक दूसरे को पत्थर के तौर पे चलाई जाती हैं, उस मुल्क ने आर्डिनेंस से ही चलना और क्या चलना है। लेकिन भट्टी साहब, खबर क्या है कि क्यों रुकावट क्या आ रही है, कौन साथ नहीं दे रहा, क्या मसला क्या आ रहा है, इत्तेहादी क्यों अड़ गए हैं? इत्तेहादी नहीं, खुद इमरान खान साहब के साथी बागी हो चुके हैं। अब वो ये दरख्त बंजर होने वाला बल्कि हो चुका है। अब कितनी देर मसनूई ऑक्सीजन से इसको चलाया जा रहा है मुझे नहीं पता। आप तो इत्तेहादी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हुकूमत के साथ, हुकूमत के लोग साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो नहीं रहे। तो भट्टी साहब, अब नई हांडी तैयार होगी या पुरानी रेसिपीज चलेंगी? जी, असल आवाम जो है ना, असल आवाम जो हुकूमत को लाई है वो तो जब चाहेगी ये 5 साल पूरे करेंगे। अगर अक्टूबर में एक बहुत बड़ा फैसला जो 2022 में आना है तो हो सकता है अगले इमरान खान साहब 5 साल भी वो करें। मैं तो अवामी राय की बात बता रहा हूँ और PTI की जमात की बात कर रहा हूँ कि वो तो इमरान खान साहब से तौबा कर चुके हैं। जिस मुल्क की हालत ये हो कि KPK में इलेक्शन हारने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन यकीनन एक 22 साल जद्दोजहद है, और वज़ीर आला पंजाब से मशावरत करें बल्दियाती इलेक्शन की, एक अन्ना उतो 4 रखा, तो फिर उसमें क्या हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ। जी मलिक साहब, तो ये आपके पास कोई खबर है कि ये जो क्या रुकावट बने हुए हैं, क्यों IMF का वो पास नहीं होने देना चाह रहे? कैसे थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। वो कहते हैं जाएँ तो जाएँ कहाँ। अगर आप बिल पास कराते हो तो आपने पाकिस्तान पे 370 अरब के नए टैक्स लगाने हैं। पॉलिटिकली आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ऑलरेडी एक सोसाइटी में चाहे परसेप्शन कह लें, रियलिटी कह लें, महंगाई इस्टेब्लिश है, लोग परेशान है, यूटिलिटी बिल का प्रेशर है, ऊपर से आप 400 अरब के मजीद टैक्स लगाएंगे तो कौन आपकी तारीफ़ करेगा। अब इत्तेहादियों का मसला भी बड़ा जेन्युइन है। उनका मसला ये है कि 3-3.5 साल का तो सफ़र कर लिया, लास्ट ईयर इलेक्शन का है, तो हम सारा 3-4 साल का जो मलबा है महंगाई का वो भी हम पे अट जाएगा। और इसीलिए खान साहब के अंदर ये पार्टी के अंदर ये बहस चल रही है कि कोई ना कोई गैबी हमें मदद चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ फिर वही क्वेश्चन पे आगे। आपको याद होगा एक दफ़ा हमने कहा था इजलास होने लगा तो एकदम फवाद चौधरी साहब ने कहा इजलास नहीं हो रहा, तो वो एक ऐसी फिर को गैबी मदद आई, वही लोग वही इत्तेहादी ठीक हो गए। मेरा ख्याल है अब सारा क्वेश्चन आ रहा है गैबी इल्म पे, गैबी मदद पे। अगर वो आएगी तो ये बिल पास होगा, नहीं तो इमरान खान साहब इज़ लिटरली इन ए फिक्स। मंजूर होता है तब भी फंसते हैं, ऑर्डिनेंस करते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं करते तो कर्जा नहीं मिलेगा तो मुल्क कहां से चलेगा। मलिक साहब, चारों तरफ इमरान खान साहब फंस गए, फंस नहीं गए, मैं तो समझूंगा वो निकल गए, उनकी जान छूट गई। अगला केड़ा फंसना है? नहीं, वो किस तरह जो मैं अर्ज करता हूँ ना, वो तो टेक ओवर नहीं करना चाहते। वो तो उनके पास नंबर पूरे होने के बावजूद नो कॉन्फिडेंस नहीं लाते कि यार आए कौन यहाँ पे। और शुक्र करो इमरान को आपने पंचिंग बैग बनाया हुआ है, तो वहां तो पंचिंग बैग नया कौन सा आएगा? एक सलाब आएगा तनकीद का कि इतने टैक्स। तनकीद का सलाब क्या आएगा? 12% लोग सियासत देखते हैं आपके टीवी पर। बाहर जो मोटरसाइकिलों पे जलील हो रहे हैं ना, वो उनको कोई तनकीद का सलाब नहीं। फिर हुकूमतों को परवाह होनी नहीं चाहिए। अगर 88 वो हमें परेशान होते ना, इर्द गिर्द खुशामदी ड्राई रखते हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होया। काजी साहब, आपने तो मुल्क का मसला ही हल कर दिया। क्या इसका मतलब है 12% देखे 88%? सर ये आपका सर्वे है, ये आपका सर्वे है। यहाँ सबसे ज्यादा ड्रामे देखे
जाते हैं। मेरे लिए ये मेरी पूरी साफत में सबसे बड़ी खबर है कि फिर तो इमरान खान को परवाह ही नहीं करनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या हैसियत है। फिर मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम बंद क्यों कराया? अगर 12% में भाग लो और मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम बंद कर दिया, फलां बंदा फलां टीवी में नहीं जा सकता, फलां बंदे को प्रोग्राम नहीं बना सकते, अगर इतनी शफाफियत आपके ज़हन में है तो डर किस चीज़ का? तो फिर किस बात का रोला? उसकी पता वजह क्या है? हम ना कभी अपनी गेटेड कम्युनिटी से बाहर निकलते हैं, ना हम कभी अपने शानदार घरों से बाहर जाते हैं। हम जो है ना ये आपस और टीवी की और 12-13% 14% में ना गुड्डी गुड्डी बैडी खेलते रहते हैं। देखे ना, बुरा ना मनाएं, चलें छोड़ देते हैं, हम दानश्वरी नहीं करते। आपको कैलकुलेशन कर लें, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो सोशल मीडिया तो नहीं ना होता। अगर हमारा प्रोग्राम आप देखें कितना यूट्यूब पे देखा जाता है, आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, करोड़ से ऊपर तो वो चले जाते हैं। आप कहते हैं मुंह नहीं लगाता करोड़ के ऊपर चले जाते हैं यार। आप कैलकुलेट कर लें, आप किसी यहाँ के किसी बंदे की ड्यूटी लगा दें कि पाकिस्तान के जो टॉक शो है सियासत, चले सारी बातें 2-2.5 लाख जिसकी आ जाती है वो डॉलर में पैसे कमाता है। मेरा ले लें, छोड़े सारी बात। आप किसी 10 यहाँ से लोग जो गुजर रहे हैं ना, रेडी वाला, रिक्शे वाला, गरीब आदमी, मेरी तरह के जो आम लोग हैं, उनसे पूछें कि आपको महंगाई असरअंदाज करती है? आपको ये नहीं 12% सिर्फ पाकिस्तान में इशू है ही नहीं। बट साहब आप इस चैनल के हेड है, पूछ लें साहब से, यहाँ सर्वे करा लें, जीएनएन सर्वे करा लें। नहीं, महंगाई तो हर आदमी को इफेक्ट करती है। चलो शुक्र है महंगाई। इस दफ्तर में जरा सर्वे करवाएं, मिनी बजट की होता है यार। बाहर गली में बंदे से पूछे, रेडी खड़े करके मिनी बजट यार मैंने दस के नहीं महंगाई दा पता है उन्होंने, मिनी बजट तो नहीं कादी साहब, नहीं फिर आप लफ्जों के गोरख धंधे में ना घुमाएं। ये तो हफीज शेख या शौकत नहीं घुमाए। इन सबको मिनी बजट का नहीं पता, लेकिन इनको ये पता है कि पिछले साल, आज हमारे न्यूज रूम में वो बरखुरदार है, वो अभी चलाते हैं, 290 यूनिट का 5000 बिल था, इस दफा 11800 बिल। आम आदमी को ये पता है, मैं आटा लेने जाऊंगा तो 3 गुना कीमत पिछले साल से ज्यादा है, घी लेने जाऊंगा तो 4 गुना ज्यादा कीमत है, बीमार हो जाऊंगा तो वजीर तो कहता है 3 रुपए की दवाई 7 रुपए की बेचेगी, तो कौन सी क़यामत आ गई है? इस आदमी को मिनी बजट गर्दिशी कर दे ना पता हो, लेकिन बच्चे की भूख पे इसकी आंख जरूर बिलकेगी। मां बीमार होगी तो दवाई ना लेने पे इसकी सिसकियां भी उस बीमारी की तरह होंगी जो उसकी मां को होगी। मैं इससे कब इनकार कर रहा हूं? कब ये प्रोसेस रुका है इस मुल्क में? कब हुआ कि हमारी 47% स्टैंडर्ड ग्रोथ जो है वो 10% पे आ गई हो? ईच एंड एवरी पीरियड जो अनफोल्ड करता है उसमें आम आदमी जलील होता है और कुछ लोग माल बनाते हैं, और जो माल बनाते हैं वो आके रो रहे होते हैं महंगाई बड़ी हो गई है, और महंगाई के सारे पैसे जेब में डाल लेते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल। काजी साहब नहीं, वो आप बात कर रहे हैं पढ़ी लिखी, मुझे रियलिटी बताएं ना। केपीके के इलेक्शन आप देख ही रहे हैं जो बल्दियाती हो रहे हैं। आज मैं पढ़ा था जो सदर अपना पीटीआई बलोचिस्तान है, वो कहते हैं कि मैं 7 साल के बाद हम शर्मिंदा कि हम पीटीआई को जमात नहीं बना सके। और उनका इससे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट ये था कि बलूचिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन से बल्दिया से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो आप पॉलिटिकली किस तरह इंडिफरेंट हो सकते हैं? खान साहब किस तरह ये चीज़ों को महंगाई अब मैं कल की कैबिनेट में आपको बता दूं, अपना उमर अयूब साहब भी इस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि मेरे हारने की वजह सारी महंगाई है। ये मान लें, ये एक फैक्ट है। मैंने ये कल भी बात की थी, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इनकी वजह महंगाई है ना, तो 2018 में महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून हार गई, थोड़ी हुई है, वो भी हार गई थी, ये भी हार जाएंगे। फिर की मतलब की मसला है? नहीं, मसला ये है कि किसी ने नहीं, वो तो गलत हुआ था, वो तो हमसे ले लिया था, वो तो फैज बरकत हो गई थी, वो तो ये हो गया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि मीठा मीठा हप अपना करें, और महंगाई होगी, मजीद होगी। इमरान खान साहब के बाद जो आएगा इस निज़ाम में वो मजीद महंगाई करेगा, वरना वही काम करना पड़ेगा जो उर्दवान कर रहे हैं। जी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, जब जुनेजो, हम किसी एक को नाम को डिस नहीं करते, हमने तो इधर किसी को एनओसी तो नहीं देना। ठीक है, आपकी जिंदगी माशाल्लाह इतनी हो गई है, इतनी तेजी से महंगाई और करप्शन दोनों को बढ़ते आपने कभी देखा है? देखिए, ईमानदारी से बात करना है आपने। इधर हम ना किसी जमात के तर्जमान है ना किसको डिफेंड करना है। इतनी तेजी से महंगाई और करप्शन को बढ़ते देखा। अच्छा, ये तो नवाज इमरान की हम बात करें, मैं कहते पीछे भी चले, मुझे अपने वालिद भी याद है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया से चले गए। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो महंगाई मैंने सुनी है। पहले तो सच्ची बात मैं करूँ,
मगर मैं बिल्कुल अपनी मैं बात करने लगा, अपनी ज़िंदगी की आपको स्टेटमेंट देने लगा। महंगाई मैंने हमेशा देखी है, जिस निस्बत से अब महंगाई हुई है ना, इतनी स्पीड से मैंने कभी मेरा तो बस यही गुजारिश है। बट महंगाई साहब तो से मैं कब कह रहा हूँ 13 में बहुत अच्छा था। बट साहब मैं छोटा सा आपसे सवाल कर दूं, आप ईमानदारी से बताएं, मुझे आज तक समझ नहीं आ रही 3 साल से कि यार कब मैंने खबर सुनी थी बिजली महंगी होगी। हर रोज लगता है खबर आ रही है, मैं थक गया हूँ, मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आ रही कि अब बिजली। मेरा ख्याल है थोड़ी याददाश्त साहब नहीं याद है, जिस दिन परवेज मुशर्रफ गया था लोगों ने पैसे बांटे थे, मिठाइयां बांटी थी। नवाज शरीफ गया था, लोगों ने कहा खुदा का शुक्र है। जिस दिन जरदारी साहब गए थे लोग पिट रहे सन। आपकी यादाश्त बड़ी खराब है। और मैं आपको बताऊं, ये तुर्की में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, $1 मिलियन की सिगरेट की डब्बी आती थी। कैपिटलिज्म में बहुत दफा ये हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पर, ये है, ये रहेगी और आइंदा भी रहेगी। चले इस तरह ही रहने दे सब। नहीं फिर क्या ऐसे होगा, फिर क्रिटिसिज्म क्या है? मियां साहब को लाओ। तो आप अपनी मैं तो यही गल करता पिया ना कि इस निजाम में कोई ठीक नहीं कर सकता। नोबॉडी जो आएगा और दलील होगा और दलील करेगा। अच्छा, इस निज़ाम में कोई ठीक नहीं कर सकता। इस निज़ाम में कोई कहता है कि अगर IMF के पास आपका वज़ीर जाएगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा, बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत महंगी हो, समझो आपका वज़ीर आज़म चोर है, तो साफ़ी को क्या करना चाहिए? साफ़ी को उसको एक्सपोज करके कहना चाहिए कि ये तुमने क्या कहा था, तुमने गलत कहा था, तुमने झूठ बोला था इस मुल्क के गुफ्तगू करने की कोशिश। यार मैं भी यही कह रहा हूं ना, ये कौन इसको करता है। लेकिन बात ये कि डोंट यूज इट अप्लाई एज अ पॉलिटिकल पर्पस। ये है लेकिन ये जो आज तालियां बजा रहे हैं ना, ये फाउंडेशन रख के गए हैं महंगाइयों की। आगे बढ़े, मैंने यार सादिक सुनाना। आप एंकर से SHO बन जाते हैं, चले जाइए। छोड़ें यार SHO, ये तो अब आप कमेंट कर रहे हैं, अब इस कमेंट पे मैं क्या कमेंट करूं, एनालिसिस करें। यार सादिक साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो मियां साहब से यह कह रहा था, मियां साहब मैं जा रहा हूं, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें। दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। हाँ जी, आएंगे बड़ी साहब अनकरीब वापस। मियाँ साहब किसी भी सूरत अयाज सादक साहब एक कागज़ लेकर गए थे, उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे। अच्छा, अयाज सादक साहब इखलाकी जुर्रत करे आके प्रोग्राम में इनकार करते। इमरान नवाज शरीफ किसी भी सूरत कोट लखपत जेल में जाने के लिए नहीं आएंगे जब तक उन्हें डील नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी खबर है, इस पर मैं कायम था। अगर केस उधर हार जाते हैं तो फिर उसी खौफ के लिए तो अपनी एलिबाई बनाते हैं। जो पुराने वारदाती होते थे ना, उसने कत्ल करना था, SHO को पैसा देता था 2 लाख रुपए, एक दिन पहले उसकी गिरफ्तारी डाल लेता था, कागजों में वो गिरफ्तार होता था, अगले दिन वो बंदा कत्ल कराता था। वो जब तफ्तीश होती कहता था मैं फलां जेल में बंद हूँ। तो मियाँ साहब को ये खदशा है कि बरतानवी हाई कोर्ट से उनके खिलाफ अगर केस हो जाता, डिपोर्ट करे, तो पहले मैं फिजा बना लूँ, वरना जो बंदा मुझे बता दें 8 हफ्ते के लिए गया हो, शहबाज साहब की शायद सेहत उससे ज्यादा खराब हो, वो अभी तक आया क्यों नहीं मुझे बताया। आपने रोका? किसने रोका उनको? ये मुल्क उनका है ना, पासपोर्ट उनका खत्म हो गया, किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। अयाज सादक 32 करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाने आया है कि दिल तक करता है मियाँ साहब तुम मेरे नाल ही चलो, पर जहाज ਤੁਹਾਡਾ भार नहीं चुकता। और नहीं, उनके मुकदमों का भार वो खुद नहीं उठाते। उनको क्यों नहीं मिलता? लाइन में लग के वोट दे देते हैं, हर बात आपकी मान लेते हैं। मेरा मतलब ये है कि सुबह रौला थोड़ा जब पाने और शाम को माफी भी मांग लेनी है, लेकिन आपका हर काम तो हम कर देते हैं, तो उनको कुछ और रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता? देखिए, अभी तक मैंने आपको कहा मुझे नवाज शरीफ और मरियम का केस क्लियर होता हुआ नजर नहीं आता। इस वक्त इमरान खान साहब के लिए खौफ की अलामत शहबाज शरीफ हैं, उन्हीं पे FIA चढ़ाई जा रही है, उन्हीं को तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब नहीं है, वरना उन्होंने वापस आना होता। मुझे काजी साहब आप बता दें, वो जर्मन बीमार थे, ठीक मुल्क से गए हैं, चले फैसला आप कर लें। देखिए, कुछ रूहानी बीमारियां भी होती हैं जिसका मैं बता भाई 2 साल से कौन सी बीमारी का इलाज करा रहे हैं वो? कौन से अस्पताल में? अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, कौन से अस्पताल में है? खुदा ना खास्ता लंदन फिजा छोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक और अच्छी खबर मलिक साहब, ये जरा सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नाअहली खत्म हो रही है मियाँ साहब की, शायद ये इसलिए आ रहे हो, जरा सुनाइए। आज सादिक साहब कह रहे हैं
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत में भेज दिए और अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है और ये भी बता दूं जल्द मिलने वाला है, कोई दूर नहीं है। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक बंदा याद आया कि एक मिनट ठहरिएगा, ज़ियाउल हक कहते थे कि मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूँ, मैंने बंदा कोई ना पूछे। भट्टी साहब, ये फिर जिस तरह हम इमिग्रेशन खरीदने की अभी बात कर रहे थे, लोग दुनिया में जाके इमिग्रेशन खरीद रहे हैं, तो इस तरह इनकी भी कोई नाअहली खत्म हो जाएगी? देखिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान की हर चीज़ खरीद सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, BMW एक जर्नैल ने वापस की, याद है, एक जर्नैल को इन्होंने घर भेज दिया, एक जर्नैल से ये रिजाइन मांगते हैं, एक को घर भी बना के दिया था, सुप्रीम कोर्ट पे ये हमला करते हैं, जस्टिस कयूम से फैसला लेते हैं, मलिक अरशद की वीडियो बनाते हैं, साकिब निसार की जाली वीडियो बनाते हैं। इन्होंने ठीक कहा, सिंध हाई कोर्ट बाहर गई है, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इमरान नवाज शरीफ के लिए अभी तक नाअहली ख़त्म कराना कोई इशू नहीं। वो मेरे और आपके लिए इंसाफ मुश्किल है। इमरान नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में आर्मी चीफ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौजों में, मैं और आप, हम मेरा ख्याल हम तीनों ही इस बात पे मुतफिक है, ऐसे ही है। उसी आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने के लिए मुशर्रफ को इन्होंने पुलिस भेजी थी, राना मकबूल को कराची एयरपोर्ट पे। उसी नवाज शरीफ के दौर में सजा याफ्ता हुए मुजरम बने, उसी नवाज शरीफ के दौर में वापस आए, इक़्तिदार संभाला। ये इंसाफ आप इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे तो काजी सईद का कत्ल कर दिया जाएगा, काजी सईद की नस्लों को तबाह कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के लिए ये जो बंद आंखें हैं ना, ये यूं भी हो जाएगी, तराजू यूं भी हो जाएगा। मैं इसके लिए, मेरे लिए, मुझे कोई हैरत नहीं होगी। जी मालिक साहब, आपके पास कोई खबर है? मैंने आपको मेरे लिए कुछ महीने पहले ये बात बताई थी, मैं फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमने तो इस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मैं नवाज शरीफ को कोट करने लगा, जो साबिक वज़ीर आज़म है, उसने दो ऐसे नाम लिए जब मैं नाम नहीं ले सकता। उसका पाकिस्तान, नवाज शरीफ के मुताबिक उसने कहा 2 ओहदे हैं, जिस दिन वो 2 ओहदे बदल गए तो सारा पाकिस्तान बदल गया। तो उसने कहा वहाँ का कानून, मुझे किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है, मेरे पे कोई बोझ नहीं है, अहली नाअहली सब मेरे लिए इनरेलेवेंट है। ये 2 ओहदे जिस दिन बदल गए तो सब कुछ बदल सकता है। इससे बड़ी आपको खबर क्या दे सकता हूं? मैं आपसे अगला सवाल, ये मैं आपको नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। मैं अब आपसे पर्सनल सवाल, पर्सनल तो नहीं, मैं पॉलिटिकल सवाल करता हूँ। एक शख्स ये कहता है कि वहाँ पे मेरा बंदा आ जाएगा, वहाँ मेरा बंदा आ जाएगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा बंदा जो इंसाफ को ख़रीदता हो और अपने हैंड पिक्ड और अपने ख़रीदे हुए लोगों का किसी सीट पे आने का इंतज़ार कर रहा हो, वो हमारे बच्चे और हमारे मुल्क के लोग ये डिज़र्व करते हैं कि वो उनका हुक्मरान डिज़र्व करते नहीं करते? मगर ये एक बिटर रियलिटी है, एक, क्योंकि इसके पीछे एविडेंस देखे ना। वो मैं 1000 दफ़ा हम यहाँ बात कर सके, दुनिया में 2 वाक़यात आप बार बार करने को दिल करता है। दुनिया की तारीख आप सारी, आपकी तो फैमिली सारी लॉ के साथ है। कोई बंदा 10 साल के बाद एक मुल्क से आए तो उसकी सारे मुकदमे माफ़ हो जाए। मुझे पूरी हिस्ट्री आपके तो माशाल्लाह फैमिली में सारे लॉ के बंदे। दूसरा, दुनिया का कोई मुझे मुलजम दिखा रहे, वो एक जेल में बैठा हो और किसी इंटरनेशनल स्पेशली एम्बुलेंस से बाई एयर जाए, चल के जाए और वो मुल्क, और एम्बुलेंस में जो उठ के बैठ जाए। तो नवाज शरीफ ने तो साबित किया कि नवाज शरीफ, मैं इस हवाले से उसके साथ हूँ, वो साबित कर रहा है। वो कहता है कि सिंपली टाइम की खेल है। मैं आपको कोड कर रही हूँ, मैं पहले भी कहा, ये फर्स्ट हैंड बंदे का मैं नाम नहीं बताता। नवाज शरीफ का कोई मसला नहीं। और देखिए, अयाज सादक के चेहरे पे स्माइल है। कल परसों हमारा एक जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने भी ट्वीट किया, उसने भी यही बात की है कि नवाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो स्माइल है, वो एक टाइम के साथ चल रही है। और जो भट्टी साहब से हमने सवाल किया तो उसका मैं आपको जवाब दूँ। बरतानिया वालों के अपने ड्रामे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एक इंतहाई अमीर ताकतवर आदमी और उसके बेटे का 10 साल का वीज़ा किया कैंसिल, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा है नवाज शरीफ पे कि मेरी बारी भी ना जाए। दूसरा ये चक्कर है, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। पासपोर्ट है नहीं यहाँ, उसके पास, नवाज के पास एक और ऑप्शन है, वो है कि आप UNO के पास जाएं और अपने आप को महाजर बनाएं, आप सियासी महाजर बनाएं। और मेरे ख्याल इससे ज़्यादा मैं आपको एक जवाब दे दूँ, ये कहानी है। मैं आपको एक जवाब दे दूँ। इदारों के टॉप के लोग तो अपनी मंडी में कीमत लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो बड़ी सेंसिटिव नौइयत के होते हैं और उनके अंदर इंडिविजुअल्स की राय बड़ी मैटर करती है। ऊपर बैठे हुए लोगों के वो पसीने भी छुड़वा देते हैं कभी कभी।
कभी वो जाके दरबार लगाते हैं ना तो एक फुट सोल्जर भी खड़ा होकर उठ के कहते हैं की पे कर दे। काजी साहब, आई वुड सी व्हेन दे गेट दी। अच्छा काजी साहब, मैं भी खबर दे रहा हूँ, ये भी खबर है जो मैं दे रहा हूँ। आप कागजी खबर करते हैं, आप कागजी खबर करते हैं क्योंकि कुछ एरिया रेड है, हम उनके बारे में पूरा सच बोल नहीं सकते। मैं तो नहीं बोल सकता, आप बहादुर है। नवाज शरीफ को सजा हुई थी कि नहीं मुशर्रफ दौर में? टाइम क्या वापस आए? नहीं आए कि नहीं आए? अब भी सजा हुई थी, गए मुल्क से दनाते गए, प्लेटलेट नीचे उतर होते थे तो अंगूर खा रहे थे चार्टर्ड एम्बुलेंस में बैठे। और यार कानून उनके पाँव के नीचे है। काजी साहब, आप 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान और 1-2% लोगों के पाकिस्तान में फर्क समझ जाए, मेरी मिन्नत है आपसे। ये भट्टी साहब नाम गिना देना, सरदारी से शुरू करते हैं, फरियाल से अब आ जाए, सारे नाम गिलाने। एहसन इकबाल, साद रफीक, सारे पकड़े के सारे बाहर आ गए। यार मेरी बात सुनो, सारे मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सारे बाहर आ गए। एक मुद्दा मुझे बता दो, जेल में मैं आपसे बड़ी एक टेक्निकल और बड़ी और बात कर रहा हूँ। बाज़ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, उनकी जो साख्त है उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। आप बाज़ औक़ात डिसीजन नहीं कर सकते। बहुत पढ़े लिखे हैं। जो आपका गार्ड होता है ना, उसने सिर्फ मुंह पर किया होता है, वो आपकी तरफ भी मुंह कर लेता है। 4 नाम मैंने बताया, जब लगता है तो क्या होता है? 4 शरीफों के नाम बताएं, सारे बाहर हैं। एक हमजा का भाई मफरूर है, वो लंदन में है, अपना जरदारी पे आ जाए, फरियाल पे। एक बंदा मुझे बता दो जेल में तो डिजर्व करते हैं ना यार, रोज पाँव में आके बैठ जाते हैं, दोबारा भी ना भेजें। मैं एक अर्ज करता हूँ, परवेज कियानी साहब थे गालिबन आर्मी चीफ, उनके भाई पर खरबों रुपए का केस था। उनका भाई कहाँ है? एक भाई उनका बाहर है, एक भाई यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कौन सी जेल उनके भाई को ला सकी, कौन सा कानून ला सका? यार मैं जो एक बात कर रहा हूँ, छोड़े, ताकतवर की गुलाम है। वो जेल से चला गया नवाज शरीफ, ये कह रहे हैं कि पता नहीं हो। और ये काजी साहब जानते हैं जेल से किसने निकलवाया? जेल से तोता नहीं है कि पर बड़े हुए तो अचानक उड़ गया फुल करके। मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। एक 3 दिन पासन की जिंदगी में ऐसे हैं कि पूरे पाकिस्तान में प्लेटलेट्स, हर खबर प्लेटलेट्स। मैं करो सट्टा लैंड के उन्होंने कहा मलक साहब वो प्लेटलेट्स की होंगे ने, ये आपने पाकिस्तान को पागल बना दिया था। 3 दिन याद है? देखे तफन्नुन ने तबाह के लिए इस मुल्क में किसी फ्रॉडी ने अगर फ्रॉड किया है तो उसका चर्चा किया। मैं टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ, मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। जो जिधर से मदद ये मांग रहे हैं ना, वो भी बेबासें देने के लिए बस इससे ज्यादा ना पूछें। रैकेट है और इससे बस वजीर सेहत पंजाब वो रैकेट है कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है। ना पूछें, वो भी बेबास बताएं जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुने, अब अगर ऊपर से कोई करेगा ना तो वो नीचे वाले उनको पूछ लेंगे, हमने नहीं पूछना। नीचे वाले कोई नहीं पूछते। 2018 में मुलाकातें हो रही थी ना, नहीं डील में जो मांगा जा रहा था 18-25 जुलाई से पहले, उससे 5% भी नहीं मुलाकातें हो रही तो चीखें निकल आएंगे। किसकी? वो जो जिन्होंने इख्तिदार छोड़ना या जिन्होंने लेना। मैंने आपने तो उस वक्त भी नौकरी की थी, टग्या तेन चोर लाया चले। उन्हें क्या चौधरी को भी पट्टे खाने थे, चोरा को भी। और काजी साहब ये 1-2% लोगों की या इख्तिदार की छीन जाने की और इख्तिदार से चिमटने की लड़ाई। मुझे भट्टी साहब मैंने आप वो तो अपनी मर्जी से इख्तिदार देंगे। डू यू थिंक कि यहाँ जो कुछ हो चुका है उसके बाद मरियम को वजीर आजम बनाएंगे वो बुला के, जब नवाज शरीफ को बनाएंगे? जब मुशर्रफ के साथ जो कुछ हो चुका था, एक आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस यार, नहीं और उस वक्त वो मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, जहाज में थे यार। ये लोग चले इसको अगर हमारी जिंदगी रही तो इसको आग देखेंगे। मार्क माई वर्ड्स, आई मार्क योर वर्ड्स। मैं देखूंगा ये दो कैसे आते हैं। ये नीचे 10 बंदे तैयार बैठे हैं जो टीवी पे आके मियां साहब की कर रहे हैं ना, एजाज सादिक साहब भी तैयार ही होंगे कि मैंने भी ले लो। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि थोड़ा सा डॉलर संभलता है और उसके बाद मियां साहब की भी बात जारी है, हम करेंगे। मगर इमरान खान डॉलर की बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाते तो प्रॉब्लम हो जाता है। मसला क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी, कुछ हम 2 शॉट सुनवाते हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का और एक जरदारी साहब का। आपका धर्म तख्ता होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। अपने लंगोटे कसे तैयारी करें। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। बड़ी साहब, अब हमें अपनी उम्मीदें जिंदा कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला करेगा बेहतर हुक्मरानी आने लगी है। देखें, मुझे ये नहीं पता
हुकूमत किसकी आनी है और कब आनी है। इमरान खान साहब को अपने ही अल्फाज, अपने ही अवाम से किए हुए दावे, वादे, उम्मीदें उनका नुकसान कर गई है। मेरी अपनी राय है, मैं समझ रहा हूँ इमरान कहते ना मोले नू मौला ना मारे तो मौला कदी नहीं मरदा सजना। इमरान खान ने इमरान को मारा। इतने बुलंद दावे कि मैं गुड गवर्नेंस लाऊंगा, मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। अच्छा चले कादिर साहब, मैं आप तीनों, एक पाकिस्तानी है जर्नलिस्ट बहुत बाद में है, पिछले 70 साल से करप्शन हुई हमने मान ली, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना किसी और को। क्या इस 3.5 साल में एक करप्शन भी हुई? मुझे इमरान खान एक केस बता दे जिसको उसने पकड़ा हो 3.5 सालों में उसकी हुकूमत में, कोई एक केस बताए। कोई आम आदमी पकड़ा गया होगा? इतना इंसाफ बाज, वो यार खुदा का खौफ करो इमरान खान साहब, वो इतना इंसाफ बाज कि हर रोज करप्शन के बाहर, हर रोज नाहल के बाहर, तो 3.5 साल में आप करप्शन में एक बंदा नहीं पकड़ सके। इसका मतलब है पुराने दौरों की करप्शन हराम और आपके दौर की करप्शन हलाल। मैं तो एक भट्टी साहब, आपने ये किया, मैं आगे बढ़ के बात करता हूं। किसी एक तकड़े आदमी की मनी ट्रेल मांग के दिखा दें। एग्रीड, यू आर राइट। एक बंदे की मनी ट्रेल मांग के दिखा दें, मैं तो आपको मानता हूं। हैं जी? तो फिर कैसे चलेगा? इसमें एक आम आदमी को भी ले है ना। अभी मतलब काफ़ी हम तीनों मीडिया से हैं, मुझे भी बड़ा इत्तेफाक हुआ है। इत्तेफाक से हमारे नाज़रीन हमारे कैमरा मैन को नहीं देख सकते। इस वक्त 4 बंदे ना हमें कैमरे में ला रहे हैं, घरों तक ले जाए। मेरी ये ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या है कि भट्टी साहब ने जब बिल की बात की, 2 मेरे भाई आए हैं। एक ने कहा कि मेरा 11 यूनिट का बिल आया है 1060 रुपए का, दूसरा मेरा भाई है उसने कहा 24 यूनिट का बिल आया है 2600 रुपए का। ये मेरी जिंदगी का वाक़या है। न्यूज़ रूम में आप करें, अभी वो हम क्लिप चलाते हैं, वो बताएं, तो वो भी वाक़या बताएं। उसकी आंख में आंसू थे। सीनियर जर्नलिस्ट है, छोटे भाइयों की तरह। कहता सर ये बिल 11,800 कुछ आया है, 290 यूनिट। पिछले साल सेम 290 यूनिट का 5,000 था। अब एक साल में 5,000 का बिल 11,000 पे चले जाएगा तो क्या चीखें नहीं निकलेंगी लोगों की? बिल्कुल निकलेंगी। मैं सिर्फ इसमें एक तरमीम करना चाहता हूँ, चीखें भी निकलेंगी। आपकी सारी बात हकीकत पे है। मलिक साहब, मैं 2007 से कॉन्स्टेंटली आने हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे। कोई एक दिन भी नहीं आया जिस दिन बिल दिखा के मेरे कैमरा मैन ने पिटिया ना होए। आप कितने अर्से से आने रहे हैं? सही कह रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि महंगाई इस रियासत का हुक्मरान इशराफिया जूं इस रियासत को चलाने का खर्चात बढ़ते जाएंगे, आपको बिल पकड़ा रहा है, आपको बिल पकड़ा रहा है, आपको बिल पकड़ा रहा है। आप इसका हल बताएं। अच्छा कादी साहब, हाल ये बताया कि ये 25 बिलियन डॉलर रुपए जो कहता है कि मैं मेरे जेब में कुछ डाल के मैं उसको ले आऊं, मलक साहब इस निजाम को तहस नहस करो, नया निजाम लाओ। अच्छा मैं मलक साहब आपसे गुजारिश करने लगा, मैं कोई 2008 पे टीवी से आ रहा हूँ, 8 से ज्यादा पहले से, उसके पहले जो कॉलम लिखते रहे। आज इस प्रोग्राम में असल नादरीन हम कुछ नहीं है, हमारे कैमरामैन, टेक्निकल स्टाफ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आप ये सारे आप तक हमें पहुंचाते हैं। इस कैमरे की आपसे बात करते हुए मेरे चारों बाजू कैमरामैन आ गए, रो रहे थे। 24 मैंने बताया इतना बिल है। मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ जिंदगी में। हो सकता है हर लोगों के साथ हर प्रोग्राम में होता हो। नहीं भट्टी साहब इस तरह नहीं होता था पहले। ये बच्चा भी आया जो नाज़रीन आप तक हमें दिखा रहे हैं। अगर ये ना हो तो हम आपको नजर नहीं आ सकते। अब एक मैं इस सच्चाई को कैसे जुटला दूं? यार इस सच्चाई को अव्वल तो कुछ जुटला ही नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी हल्का सा एक बड़ा खफीफ सा मैं बात कर रहा हूँ कि हर आने वाला दिन हमारे ऊपर बोझ बढ़ाता है, लेकिन एक नाकाम नाअहल और करप्ट को एक और बड़े नाकाम नाअहल करप्ट से तब्दील करने का जवाब देना क्रिमिनल है। इट इज क्रिमिनल। भट्टी साहब आन लगे जे आ गया जे, ठीक हो गया, ठीक, दिस इज क्रिमिनल। नहीं ठीक आप सही कह रहे हैं। मैं इसके साथ एक और भी जरा तकलीफ दे बात करना चाह रहा हूँ। अभी तो हम बिजली कर रहे हैं ना, मेरे जहन में वज़ीर इत्तलात अपने फवाद चौधरी साहब आ गए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक उनका बयान था। उनका था कि पाकिस्तान की आवाम को ये जो आदत पड़ी है ना सस्ती गैस की, ये आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। अब ये अगले महीने आप देखेंगे ये हमारे भाई आपको गैस के बिल भी ऐसे लाएंगे। अभी तो बिजली उस सेगमेंट में हमने बाद में करनी है। अब पीएम साहब ने कुछ कहा है, वो जरा सुन ले। हाँ जी वज़ीर आज़म साहब।
हमारे सारा मसला ही आता ये थोड़ी देर के बाद जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स पड़ती हैं, मशीनरी, पोर्ट्स जो भी, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। अच्छा, अब देखें, अब आज की बात करते हैं। तुर्की का लीरा 40% ऊपर गया और उसने किया क्या बड्डी साहब, उसने कहा है कि आप लीरे में बिजनेस करें, किसी और करेंसी में ना करें। अगर आप लीरा मार्केट से उठाएंगे तो वो गिरेगा तो हुकूमत आपको, यानी उसने फ्री फ्लोटिंग लीरा सस्पेंड कर दिया, जो 1990s में जो किसने किया था, उसने मलेशिया को, जो उसने कर दिया, महातीर ने किया। अब बात ये है 40% ऊपर लेके गया। जो हुक्मरान जिनके आने की नवीद हम सुना रहे हैं वो जाके आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पांव चाट रहे होते हैं कि मैं दोबारा हुक्मरानी दो। वो लड़ पड़ा है ना, उसने आज क्या किया है और 40% लीरा ऊपर ले गया है। अच्छा, आपका हुक्म, आपकी राय काबिल एहतराम के हम नवीद सुना रहे हैं जो जिनको ला रहे हैं। 2018 में जो मुलाकातें हुई थी उसका कोई शेड्यूल मुझे बता सकता है? इनको कौन लाया? हुक्मरान है, चलो होगी भाई, ना हम लाए हैं, हमने पिछले दौर से, ना हमें कोई दुश्मनी है, ना इस दौर से हमें कोई हमदर्दी है, ना पिछले दौर से हमें हमदर्दी है, इससे दुश्मनी है। हम क्या ला रहे हैं? जो बीज रहे हैं वही काट रहे हैं। जिस चोर दरवाजे से ये आए थे अब किसी और ने मान लिया, सिंपल बात है। भट्टी साहब, इस हाथ दो उस हाथ ले। इस बात पे तो हम तीनों का इत्तेफाक है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम रियासत का कोई इदारा करे वो गलत है, वो गलत है ना। वो अगर एक सुन लेना, एक चोर को ला रहा है वो भी गलत, पुराने चोर को ला रहा है वो भी गलत, नए चोर को ला रहा है वो भी गलत। मगर सवाल ये है कि who we are standing, हम किसी के साथ छोड़े यार। नहीं, एक छोटा सा छोटा सा खान साहब ने जो आज बातें की मुझे बड़ा अजीब लगा। 22 साल ये मुझे कहते थे कि ये सारी चीजें इसलिए दी आई है क्योंकि दो चोर है, दो चोर लूट रहे हैं। आज वो टोटल एक न्यूट्रल पर्सन नजर आए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर होता है, हमारे पास डॉलर का मसला है। वो 22 साल पहले इनको पता ही नहीं चला, आज ही पता चला। फिर आज भी सुन ले, आज की इनकी तकरीर का दूसरा पॉइंट में आज इन्होंने फिर करप्शन की बात की है कि इस मुल्क में करप्शन है, करप्शन से मसले खराब हो रहे हैं। यार अब तो आप जिम्मेदार बन जाए ना। 3.5 साल हो गए खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की, कि आज भी वो फरमा रहे थे कि करप्शन पासन को यार अब आप खत्म करें। खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं इस मुल्क के 80% बिजनेस पर काबिल सियासतदानों को पकड़ने में, क्योंकि थानेदार भी उनका है और मलिक क़य्यूम भी उनका है। नाकाम हो गया खान, यार मैं मानता हूं। अब रजा रबानी को सुनवाते हैं आपको। मैं जवाब आ गया आपको? आ गया, आगे चलो। अगर वो डॉक्यूमेंट जो IMF ने तैयार करके हुकूमत को दिया है उससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के पार्लिमान, इन तमाम की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएगा एंड स्टेट बैंक विल ओनली बी आंसरेबल जनाब चेयरमैन टू दी IMF। अब देखें जी, अब एक हुक्मरान था है जिसने हालांकि वो एक राइट विंग हुक्मरान है, हमारी अपनी रिजर्वेशन उसके हवाले से हो सकती है, मगर वो आज खड़ा हुआ, उसने आज अपने लीरे को 40% ऊपर लेके गया। हालांकि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लड़ना सरमायादारी निज़ाम के अंदर रहते हुए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको पता है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ठीक है। और आज उसने 2 दिन में 40% लीरा ऊपर उठाया। उसने क्या किया, जो बैठ के हमने यहाँ बात की थी डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब कि डी पैक करें, फिर आप हिम्मत करें जिस तरीके से जो उसने की थी। मेरा ख्याल है आपने रजा रुबानी का कोई फिक्रा सुनाया था, उसमें ये बात नहीं थी, उसमें तो कोई और बात कह रहे थे रजा रुबानी जो आप। वो तो कह रहे हैं आपका स्टेट बैंक पाकिस्तान से निकल के IMF के चला गया है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अपनी मैशत को बाजियाब करवाएं। ये आपके सेनेट के मुझे बताएं इन्होंने नहीं करवाई। ऐसे इनको कहो, जब इनकी हुकूमत थी तुमने कितनी दफा रजा रुबानी साहब IMF से जो पीपल्स पार्टी के दौर में डील नहीं उन्होंने बहुत 94 में किसकी हुकूमत थी? नहीं सच्ची बात करें, इन्होंने हफीज शेख साहब को बुलाया था आजाद होने के लिए और शौकत तरीन नहीं सबसे यही दोनों वजीर, यही दोनों रुबानी साहब से के बंदे इस पॉलिटिशियन गरीब आदमी की बात नहीं की। सिंध जिस कसम पुरसी से गुजर रहा है, उधर महंगाई की भाई आपने हफीज शेख को बुलाया था, आपने IMF के पास पीपल्स पार्टी गई थी कि नहीं गई?
अब आज कह रहे हैं इमरान खान से, देखे ना मैं जहां जो लीडर आ रहा है उससे मैं इस तरह ना, आज तो हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है भट्टी साहब, कल इस तरह करते हैं, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि 23 जो प्रोग्राम हुए हैं जरा तकसीम करके बताएं कि पिछले 80 से लेके किस किस गवर्नमेंट ने हमें ये तोहफे दिए हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आएंगे तो कराची वालों को बिजली, कराची वाले जो हैं उनको बड़ा एक सितम से गुजरे हैं हमेशा ही, और हमारा सबसे खूबसूरत शहर और सबसे ज़्यादा दौलत पैदा करने वाला शहर, वहाँ बिजली की महंगाई की क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, ये पहले तो माशाल्लाह एक ह्यूज थेफ्ट ये किसने की थी, ये जो प्राइवेटाइज किया था हमने कराची का जो सारा स्ट्रक्चर है, वो आजकल मेरे ख्याल में जेल में है जाने वाले अमेरिका में उनको उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया वहाँ पे उस हमारे बिजली के, और सारे मुआहदों को वायोलेट किया। किसने किया मलिक साहब? उनका नाम था आरिफ नकवी साहब, इन्वेस्टर है, पीटीआई को भी उन्होंने फंडिंग दी हुई है। क्या मतलब हो यार, वो तो साफ हुकूमत को सब पीटीआई ले आते हैं तो फिर दूसरा बिल आए ना, उन्होंने उसको बेचने के लिए शहबाज शरीफ को ईमेल में कितने पैसे निकले थे को ऑफर किए थे, वो भी सही है, नहीं शर्मिंदा नहीं, दफा करो, सारा इधर ही है, उधर कुछ नहीं है, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। हाँ जी, अच्छा सुन ले, कराची चले सजीदा हो जाते हैं। कराची में आप जो लोगों पे अजाब लाने लगे, अब बाकी बात आप भी करेंगे। हमने बड़ा कल भी रोना रोया था गैस का, 1200 अरब का तो आपका डेट सर्कुलर हो गया, अब गैस भी दूसरा अजाब बनने लगा, जिन दूसरा 6 रुपए अब यूनिट आप कराची पे मजीद बम चलाने लगे हैं। कराची में महंगी बिजली का मतलब है कि आपकी पैदावारी लागत जो है ना वो आसमान पे चलेगी। आप दुनिया को आज खान साहब क्या फरमा रहे थे कि एक्सपोर्ट करें, डॉलर लाएं, और भाई इस महंगी बिजली से, इस गैस से कहाँ आप पैदावारी चीज़ें बनाएंगे सस्ती और दुनिया से डॉलर लाएंगे, ये मुझे आप जो बता दें। देखो मलिक साहब, बार बार एक ही बात, हालांकि राइट विंग सोल्यूशन दे रहे हैं किबला तैयब उर्दवान साहब, बात यह है कि जिस वक्त तक आप इस जो तौक है, ये जो आहिनी तौक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का, इससे कोई नहीं निकालता हमें। और हम हाल मुस्तकबिल में तलाश करते हैं, गले सारे हालत माजी के आप पे इम्पोज ना करें आगे आके। अच्छा, तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इज्जत माब काजी साहब, 24 यूनिट का बिल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वाकई ही इस मुल्क में बहुत ज्यादा खुशहाली है। ये कितने यूनिट है यार? 24 इसको जरा क्लोज करें, और इसका बिल कितना है? आप बोले ना 2400-2600 के करीब था। 24 यूनिट का बिल, और ये खाक में वक्त कहते हैं कि मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। दूसरा बिल दिखाएं जी, 24 यूनिट, ये है 290 यूनिट जो 2020 में आया था नवंबर में, उसका 5000 कुछ बिल था। अब जो इस महीने वो बच्चे ने बिल मुझे ला के दिया, हमारे न्यूज़ वाले ने, 11,800। कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं पाकिस्तान। अच्छा बड़ी सा एक पर्सनल क्वेश्चन, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। नहीं मेरा सवाल है, इस घर के इसकी तनख्वाह पूछो ना क्या इतनी बड़ी है। मैं काजी साहब से बहस नहीं कर रहा, आप इससे पहले ARY लाहौर के हेड थे, कई जगह हेड रहे हैं, इस तरह पहले आपके जो मतहत अमला था इस तरह होता था आपके पास? है ना, असल पाकिस्तान ये है, ये फर्क देखे, ये जो गार्ड है, जो इंटेंसिटी देखे ना, मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ यार। इस तरह देखिए बहुत सी बातें इस तरह पहले नहीं हुई थी। मसलन कभी हुआ था कि मियां साहब ने कहा घर जाओ, देखो ना भारत इधर इज ऑलवेज अ न्यू टाइम, ये हो रहा है। मैंने 35 दफ़ा आज तक ये बिल दिखा चुका हूँ, जो अगर आज से 10 साल पहले आदमी की इनकम जो है वो 10,000 थी ना, आज 30,000 होगी। तो जो बिल है वो इस अंदाज से बढ़ा है जैसे इनकम जो है, लेकिन यही रेशो थी। अच्छा, गरीब आदमी कुचला जा रहा था, अच्छा, आज भी कुचला जा रहा है। अच्छा काई साहब, चले अच्छी बात है, देखने वाले फैसला करें। डू यू थिंक बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं, शुरू से इसी रेशो से बढ़ रही हैं, तो फिर मैं नाज़रीन फिर मुझे माफ कर भट्टी साहब, मैं आपसे माफी, मेरी बात सुने ना भट्टी साहब, 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद जूं आलमी निज़ाम बोसीदा और जुबू हाल होता गया। साहब आपने 10 साल पहले का बिल निकालना या 5 साल पहले का, 24 यूनिट का बिल कितना? नहीं 100 रुपए का आप इस तरह कर। अच्छा एक अगर निकालना है तो एक चीज आप इस तरह करें कि 1994 की प्राइवेटाइजेशन के पहले का बिल निकालें और उसके बाद का निकालें। साहब एक और चीज मुस्तकिल मिजाज है, जिस तरह आपने कहा ना हमेशा बिजली बढ़ती रही, इस तरह हमारे जो रकाने पार्लियामान है जिन्होंने हमारे लिए बिल कानून बनाने हैं, वो भी मुस्तकिल मजाज है, वो टैक्स नहीं देते। आज ये जो मीडिया में खबर छपी है कि 1170 में से सिर्फ 100 बंदे टैक्स देते हैं। और काजी साहब ये 100 बंदों का नहीं 100 बंदे टैक्स नहीं देते। नहीं ये सिर्फ रजिस्टर है 100 आउट ऑफ 1170। ये सारे तो फिर ये कौन कहते हैं कि गरीबों को नुमाइंदा वहां पे नहीं है? फिर ठहरे, अच्छा 323 का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। काजी साहब जो मुकद्दस सामान चलाते हैं वहां जो बिजली चलती है
वहाँ जो गैस चलती है, जिस पेट्रोल पर वो आते हैं, जिस लाइट पे वो बैठते हैं, वो जिस दफ्तर BBI पे बैठते हैं, वो इस 97% पॉपुलेशन उसकी कीमत अदा करती है। वो जो मुकद्दस सामान है ना, वो अपनी कीमतें डबल मरात ले लेते हैं असम्बली से। अच्छा। और कहते हैं महंगाई पे 3 रुपए की गोली 7 रुपए की हो गई तो तुम्हें बम पड़ गया, और सस्ती गैस की आदतें छोड़ दो। अच्छा, खान साहब कहते हैं ना, एक छोटा सा मैं कमेंट कर दूं, खान साहब फरमाते हैं ना कि हम बड़ा लड़ते हैं असेंबली में, ये है वो है, हमारी बड़ी जंग है। पंजाब असेंबली में और फेडरल असेंबली में जो बिल पास हुआ है अपनी तरह का वो मुत्तफिका हुआ है, वहां पे सारे इकट्ठे हैं। नहीं, वो वहां गरीब है ना, वहां सबने अपनी बढ़ा असल गुर्बत देखनी है तो असेंबली में जा रहे हैं। अच्छा काई साहब, ये जो कोरोना फंड शंड का जो मसला चल रहा है, 500 अरब का जो ऑडिट से ही नहीं हो रहा, उसमें जो बेज़ाब्तगी है, उस पर आपका क्या नुक्ता नजर है? देखिए मेरी बात नहीं होगा उसका हल। वो क्यों? मुझे ये बताएं कि जो अपना 2005 में ज़लज़ले का फंड आया था, ऑडिट हो गया उसका? तो फिर इस तरह यार नहीं है ना, ये कंप्रोमाइज्ड सिस्टम है सारा। बट इसे 500 अरब का ऑडिट नहीं है, उसमें बेज़ाब्तगी अगर इस सिस्टम में जान होती तो ये जो विक्ट्री साइन बनाते हैं ये जेलों में गल सड़ ना रहे होते। कोई किसी बंदे सिवाय जुल्फकार अली भुट्टो दे एक